डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लास 11 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन हो चुका था और अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? दिया है, यहाँ हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है? दिया है r इज इक्वल टू रिलेशन। क्वेश्चन नंबर पहले 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, मान लीजिए a बराबर है 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है ना? मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और फिर दिया है, मान लीजिए कि जो रिलेशन है, मान लीजिए जो रिलेशन है यानी r, ठीक है ना, r कामा a पर, ठीक है ना, a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग टू a। ठीक है? तो संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, संख्या विभाजित करती है। तो हमें पहला क्या निकालना है? पहला हमें निकालना है रिलेशन रोस्टर रूप में लिखना है, फिर हमें r का प्रांत निकालना है और r का परिसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें दिया है कि सेट ए में जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अब हमें इसका रिलेशन इस प्रकार से निकालना है, ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों कहां से आएंगे? दोनों ए से ही होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। लेकिन इस प्रकार होंगे कि ए बी से क्या करती है? संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। ठीक है ना? यानी संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो पहले को देखते हैं। पहले वाले को रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है। तो ए को हम लेंगे यहीं से, बी को भी लेंगे यहीं से। ठीक है ना? तो पहले हमने 1 ले लिया, तो 1 को काटेगा। पहला तो ये हो गया। 1 भी यहीं से ले लिया, बी भी यहीं को ले लिया और 1 को काट देगा। फिर इसके बाद में हम ले लेते हैं 1 का 2 से, 1 2 को भी काट देगा। फिर 1 को 3 से, 1 3 को भी काट देगा। फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 6 से। ठीक है ना? क्योंकि 1 सबको काट देगा। अब आते हैं हम 2 पे। तो 1 2 2 खुद हो गया, 2 2 को काट देगा। ये ए हो गया, ए बी हो गया। क्योंकि ए और बी दोनों ए से ही लेना है और ए बी को काट दे तो 2 2 को काट देगा। फिर हम 2 को ले लेते हैं 4 से। 2 3 को नहीं काटेगा, लेकिन 2 4 को काट देगा। तो 2 कामा 4 हो गया। फिर 2 को हम ले लेते हैं किससे? 6 से। 2 6 को काट देगा, 2 3 6। ठीक है ना? तो 2 कामा 6 हो गया। इसके बाद में हम आते हैं 3 पर। तो 3 3 को काट देगा, तो 3 कामा 3 हो गया। उसके बाद में 3 4 को तो नहीं काटेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3 6 को काट देगा, तो हो गया 3 कामा 6। ठीक है? फिर उसके बाद में हम आते हैं किसको? लेते हैं 6 को, क्योंकि 3 का 2 के साथ नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। डेसिमल में 3 का 1 के साथ, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम लेते हैं किसको? 6 को। तो हो गया हमारा 6 कामा 6। और कोई 6 किसी को? 6 को 1 के साथ अगर हम ले, अगर हम 6 को ले 1 के साथ, तो 6 को 1 के साथ ले तो 6 का 1 में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से 6 को अगर 2 के साथ ले तभी फ्रैक्शन में आ जाएगा। 6 को अगर 3 के साथ लें तो 3 में 6 का डिवाइड करेंगे तभी किसमें आ जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्योंकि ए बी को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे तो 1 को काटेगा, 2 को काटेगा, 3 को काटेगा, 1 4 को काटेगा, 1 6 को, 2 2 को, 2 4 को काट देगा, 2 6 को काट देगा, 3 3 को 3 6 काट देगा।
ठीक है ना, लेकिन 6 के साथ इक्वल है तो नहीं घटेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है ना, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में पूछा है कि हमें इसका प्रांत निकालना है, आर का प्रांत। प्रांत मतलब डोमेन। जब हम प्रांत निकालेंगे तो प्रांत क्या होता है, एक्स का मान, तो क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है ना। क्योंकि एक चीज को हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है ना, देखिए अभी 4 भी है, 4 का 4 के साथ, देखिए यहाँ लिखना हम भूल गए, 4 का 4 के साथ, फिर 4 का किसी के साथ नहीं बनेगा, तो 4 का 4 के साथ हो गया, तो 4 हो गया, फिर 6 हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा में दिया है आर का में क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर का मतलब होता है वाई का मान, तो ये भी वही हो गया। ठीक है ना, ये भी हमारा कितना हो गया, इसका जो परिसर है 1 हो गया, ये देखिए वाई का मान 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आर बराबर x कामा x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। ठीक है ना, द्वारा परिभाषित है, आर के प्रांत और परिसर निकालना है। तो पहले रिलेशन तो निकालिए, तो पहले हम रिलेशन निकाल देते हैं। तो रिलेशन का मतलब पहले x का मान फिर y का मान। तो अब देखो, अब x कहां से आएगा, यहां से आएगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस x की जगह पर अगर हम 0 ले ले, ठीक है ना, तो 0, अब ये y का मान है, किसका मान है, y का, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। फिर x की जगह पर 1 ले ले, तो इसमें 5 में इस x की जगह पर 1 हो जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर x की जगह पर अगर हम 2 ले ले, तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। फिर x की जगह पर अगर हम 3 ले ले, तो 3 में हम 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर x की जगह पर अगर हम 4 ले ले, क्या ले ले, 4 ले ले, तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर x की जगह पर अगर हम 5 ले ले, तो 5 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रिलेशन निकल गया। इसलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परिसर और प्रांत। देखिए इसलिए रिलेशन आर का मतलब रिलेशन, संबंध का, पहले हम प्रांत निकालते हैं। तो प्रांत का मतलब होता है x का मान, तो 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है। ठीक है ना, अब हम क्या निकालते हैं, इसका परिसर निकालते हैं। आर का परिसर बराबर, तो जब परिसर हम निकालेंगे तो परिसर का मतलब y का मान, तो 0 लेने पर 5 आ गया, फिर 1 लेने पर 6 आया, फिर यहाँ देखिए 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। ये हो गया हमारा। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, मान लो संबंध दिया है, क्या दिया है, दिया है आर बराबर दिया है x कामा x क्यूब। ठीक है ना, या x कामा x क्यूब सच दैट x माने इस प्रकार है कि संख्या 10 से कम, 10 से कम एक 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है।
इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो रिलेशन दिया है x और y का मान जो है ये x क्यूब, दूसरा मान x का घन होगा यानी x के क्यूब के बराबर होगा, और संख्या x ऐसा है कि 10 से कम है और अभाज्य संख्या। तो पहले हम x का मान निकाल देते हैं, ठीक है ना, पहले हम x का मान निकाल देते हैं। तो एक 2 हो गया अभाज्य संख्या, एक 3 हो गई, एक हमारा क्या हो गया 5 हो गया अभाज्य संख्या, एक क्या हो गया 7 हो गया। इसके बाद 9 आता है तो वो भाज्य हो गया, 10 से कम ही चाहिए तो 2 3 5 7 हो गया, ठीक है ना। इसलिए r बराबर, ठीक है ना, r बराबर पहले x का मान तो 2 हो गया। अब x क्यूब है तो 2 का जब हम क्यूब करेंगे, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसी का क्यूब लिखेंगे। तो 2 के क्यूब का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। फिर इसके बाद में हम 3 ले लेंगे, x की जगह पर 3 ले लेंगे, तो इसी का क्यूब यहाँ रहेगा, x क्यूब है तो 3 के क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 के क्यूब का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 के 9 27, तो ये हो गया 27, कामा कर देते हैं। फिर क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 का क्यूब क्या होगा, तो 5 के क्यूब का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 25 125, तो ये हो गया 125, 125 हो गया कामा। अब हम 7 ले लेते हैं, तो जब 7 ले लेते हैं तो यहाँ 7 का क्यूब होगा, तो 7 के क्यूब का कितना होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा, तो हो गया 343। देखिए 7 के क्यूब का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 का गुणा 7 में 49, 49 में 7 का गुणा 7 नंबर 63 3 6 7 चौक 28 2 30 4, 7 नंबर 63 के 3 6 7 चौक 28 2 30 4 34 343, ये हो गया, ठीक है ना। यही हमें लिखना था, सिर्फ इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मान लीजिए यहाँ दिया है कि मान लीजिए क्या, मान लीजिए दिया है क्या दिया है, a बराबर x कामा y कामा z, ठीक है, और b बराबर दे रखा है 1 कामा 2। तो a से b के संबंधों की संख्या याद करनी है, कुल कितने संबंध बन सकते हैं। तो कुल संबंधों की संख्या हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टू दी पावर n। तो पहले हमें a और b का संबंध कितने प्रकार से बनेगा, पहले हमें निकाल देते हैं। तो n इंटू बी, ठीक है ना, n a मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू बी बराबर कुल कितने प्रकार से बनेगा, तो 1 2 3 अवयव यहाँ है और 2 अवयव यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ कुल कितने अवयव हैं 3, यहाँ कुल कितने, बी में कुल कितने अवयव हैं 2, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इसलिए a से b के संबंधों की संख्या, इसलिए a से b के कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 टू दी पावर n, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 6, और 2 का गुणा जब हम 6 बार करेंगे इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, यही पूछा था कुल कितने संबंध हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, मान लीजिए r मतलब रिलेशन z पर, r z पर क्या दिया है, r बराबर दिया है a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग टू z, कॉमा a माइनस b एक पूर्णांक है, a माइनस b एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है, समझने की बात है, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो जो रिलेशन है ना z पर, z मतलब ये पूर्णांक है। देखो a और b
दोनों पूर्णांक हैं। और ए जो है रिलेशन इस प्रकार से है कि ए जो है वो भी पूर्णांक है, बी जो है वो भी पूर्णांक है। यहाँ देख लीजिए ए कामा बी बिलोंग टू जेड, मतलब ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है। तो ए जो रहेगा वो भी पूर्णांक होगा, बी जो है वो भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना। और ए माइनस बी भी एक पूर्णांक ही है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें बड़ा ही आसान है बिल्कुल। आपको अगर मान लीजिए सपोज करिए, अगर हम a बराबर 4 ले लें तो a माइनस बी और b बराबर अगर हम मान लीजिए 2 ले लें, तो a b बराबर मान लीजिए 3 ले लें, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, 4 माइनस 3, ये भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अब पूर्णांक में देखो, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये माइनस बी हम निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही है, ये यहाँ दे रखा है। अर्थात अगर हम a का मान पूर्णांक लें, अगर हम a का मान क्या लें, पूर्णांक लें, तो b और b का मान भी पूर्णांक है, b का मान भी क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसे स्थिति में x का मान भी पूर्णांक होगा और y का मान भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो कहने का मतलब है r का जो परिसर होगा, r का परिसर आप जानते हैं दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होगा, तो या उनको घटाएंगे, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो जब ये पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में जो हम यहाँ ए का मान रखेंगे वही हो जाएगा, बी का मान भी वही हो जाएगा, वही पूर्णांक ही हो जाएगा। और ए में से बी को घटा रहे हैं तब भी पूर्णांक ही है। तो ऐसे स्थिति में आर का पहले हम डोमेन निकाल देते हैं, डोमेन का मतलब प्रांत। तो आर का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, आर का प्रांत यहाँ आप लिख दीजिए, आर का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, आर का प्रांत बराबर भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, मतलब जो कि एक पूर्णांक है। और आर का जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक ही होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ रखेंगे, पूर्णांक को रखेंगे, वो पूर्णांक ही होगा। आने का मतलब है आर का प्रांत और आर का परिसर दोनों ही क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। प्रांत भी पूर्णांक होगा और आपका परिसर भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। और एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तथा साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में आपको हम ज़्यादा बता सकें और अच्छे से समझा सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।